शिव शंकर जपू तेरी माला, भोलेनाथ जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, रे भोला सब दुख काटो मारा। दिन रात जपो तेरी माला, भोलेनाथ जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, रे भोला सब दुख काटो मारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम साई राम। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? हमारा साईं भगवान शिव, भगवान भोले भंडारी, त्रिकालदर्शी, त्रिपुरारी भोला का ही अवतार है। भोला ने ही इस कलयुग में धर्म का प्रचार हेतु और हम सब ईश्वर के बनाए हुए प्राणी ही हैं, यहाँ अवतरित होकर हमने ही अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब बना के रखे हैं, परंतु हम सब एक ही हैं, यह हमारे साईं ने बताया है। और सबसे बड़ी पूजा है इंसान का, इंसान के प्रति स्नेह। हमें किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अहम घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ यही का यही रखा रह जाना है। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। यदि वह जाएगा तो आपके अच्छे कर्म, जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, उसी के हिसाब से आपको यहाँ से जाने के बाद जगह मिलेगी। यहाँ पर ईश्वर ने हमारे लिए कितने प्रकार की सुख सुविधाएं दी हैं। इंसान कितना सुख चाहता है। यदि आप पशु पक्षी और जानवरों को देखेंगे तो वह इन सुखों से वंचित है। जिस तरीके से तो यहाँ पर ईश्वर ने हमारे लिए अपनी आराधना अच्छे कर्म के लिए भेजा है। जितने अधिक हम अच्छे कर्म करेंगे, जितनी अधिक हम सभी जीव जंतुओं के प्रति प्रेम स्नेह रखते हैं, उतनी अधिक ही आपके ऊपर कृपा, उनकी दृष्टि बनी रहती है। जो हम कहते हैं कि यह मेरा है, यह मेरा है, यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है। सब कुछ यहीं का यही रखा रह जाएगा और एक दिन तो सब कुछ छोड़ के चला जाएगा। वहाँ पर कोई संबंध, कोई आपके साथ नहीं होता। हमें अकेले ही पूरा सफ़र करना पड़ता है। आज जो मनुष्य का जीवन है, यह 84 लाख योनियों के बाद मिला है। तो जितना अधिक हम अच्छा कर लेंगे तो वह यहाँ तो आपको मिलेगा ही, साथ में यहाँ से जाने के बाद ऊपर भी आपकी सीट रिजर्व रहेगी। तो हमारे लिए
जितना अधिक हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए। सभी के प्रति स्नेह, प्रेम, दया रखनी चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ का पता नहीं है इंसान को, वह है मौत। कि मौत कब आएगी यह किसी को नहीं मालूम। जन्म का तो पता चल जाता है, जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है तो पता चल जाता है कि 8.5 से 9 महीने के बाद यह बाहर निकलेगा, इसका जन्म होगा। परंतु मौत का कोई भरोसा नहीं है भाई, कि मौत कब आएगी। एक व्यक्ति हमारे साईं दरबार में आया और कहने लगा कि गुरुजी, ईश्वर की आराधना कब करनी चाहिए। तो हमने उससे बोला, ईश्वर की आराधना मौत से 15 मिनट पहले करनी चाहिए, तो ईश्वर अपने चरणों में ले लेता है। तो कहने लगा, गुरुजी मौत कब आएगी। तो मैंने कहा, इसका तो कोई पता नहीं कि मौत कब आएगी। तो जब मौत का पता नहीं है तो इसका मतलब है कि हमें हर क्षण हर पल ईश्वर की आराधना करते रहना चाहिए, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है, यह कब आएगी। यह ना दिन देखेगी, ना रात, ना सुबह, ना शाम, कभी भी मौत आ सकती है। और यदि मौत के 15 मिनट पहले से ईश्वर की आराधना करना शुरू कर दिया जाए तो ईश्वर उस व्यक्ति को अपने श्री चरणों में लेके पुनः उसको मनुष्य की योनि देता है, या अपने श्री चरणों में उसे विलीन कर लेता है और हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से समाप्त हो जाते हैं। तो कहीं भी कभी भी पूजन करने का कोई समय निश्चित नहीं है। जब आपकी आत्मा बोले तभी ईश्वर की आराधना में लग जाएं। चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी हम ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। और जितना अधिक हम कर लेते हैं तो कुछ समय बाद ईश्वर ही उसकी वाणी पर विराजमान हो जाता है और ईश्वर भक्त के बस में हो जाता है। फिर उस व्यक्ति के मुंह से जो भी वाक्य, जो भी दुआएं निकलती हैं, उसको पूरा करना ही पड़ता है, क्योंकि भक्त के बस में है भगवान। वह उसके बस में हो जाता है और उसे पूरा करना ही पड़ता है। यही है आज साईं दरबार का, साईं परिवार का। हमारे साईं ने आशीर्वाद दिया है और साईं की इतनी आराधना की है कि जो भी व्यक्ति अब साईं परिवार में अपनी प्रार्थना लगाएगा, जो भी परेशानी होगी, चाहे वह तन की हो, मन की हो या धन की हो, उसको बाबा के श्री चरणों में रखा जाता है और आपकी प्रार्थना लगाई जाती है। तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही क्षणों में हमारा साईं उसको दूर करना, उसकी पूरी करना शुरू कर देता है। यदि आपकी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो और आप हमारे साईं पर, हमारे भोले भंडारी पर आस्था और विश्वास रखते हैं तो साईं परिवार से जुड़ें। हम आपकी प्रार्थना साईं के चरणों में रखेंगे और यदि आप पूर्ण आस्था और विश्वास रखेंगे, बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो 101% की गारंटी आपकी परेशानी, आपकी
कोई भी कष्ट हो हमारा साईं जरूर दूर करेगा। ओम साईं राम, ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम।